चंद्रपुर एक शांत गांव था, लेकिन इसका एक रहस्य था। गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक बड़ी हवेली थी। यह कभी एक अमीर परिवार का घर हुआ करता था, लेकिन अब यह खाली पड़ा था। हवेली के बारे में गांव वाले कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि यहां भूत रहता है, उस जगह के पास मत जाना। बड़े बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे, खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं। रात में हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। लोगों ने कहा कि उन्होंने खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाते हुए देखी। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के ऊपर एक घने कोहरे की तरह डर छा गया। एक दिन दोस्तों का एक ग्रुप हवेली के बारे में बात कर रहा था। वे जवान थे और एडवेंचर से भरे हुए थे। उन्हें कहानियों पर विश्वास नहीं था। यह तो बस एक पुराना घर है, रमेश ने कहा, जो ग्रुप में सबसे बहादुर था। डरने की कोई बात नहीं है। रमेश के दोस्त इतने निश्चिंत नहीं थे। क्या तुम पागल हो? उसके दोस्त विजय ने पूछा। सब जानते हैं कि वहां भूत है, साबित करो, रमेश ने चुनौती दी। चलो आज रात वहां चलते हैं, अगर भूत है तो हम देखेंगे। उसके दोस्त हिचकिचा रहे थे, लेकिन रमेश दृढ़ था। उसने उन्हें अपने साथ चलने की हिम्मत दी। अंत में वे मान गए। वे रमेश को अकेले नहीं जाने दे सकते थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में बेचैनी की भावना छा गई। दोस्तों को गांव वालों की नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थीं, क्योंकि वे जाने की तैयारी कर रहे थे। सावधान रहना, एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी। उसकी आवाज कांप रही थी। बहुत से लोग उस घर में गए हैं, लेकिन कम ही लौटे हैं। उसकी बातों को अनसुना करते हुए दोस्त पहाड़ी की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ हवेली बड़ी होती गई, उनके दिलों पर एक काला साया डालती हुई। चुनौती दिन के उजाले में दी गई थी, लेकिन अब आने वाली रात के आगोश में डर रेंगने लगा था। हवा पेड़ों से होकर एक दर्द भरी चीख की तरह गरज रही थी जब दोस्त हवेली के पास पहुंचे। कभी भव्य रहा प्रवेश द्वार अब मातम में डूबा हुआ था और लोहे का गेट एक कब्जे से लटक रहा था। यह जगह डरावनी है, प्रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। रमेश ने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। उसका जंग लगा हुआ कराहना रात के सन्नाटे में गूंज उठा। जैसे ही उन्होंने मैदान में कदम रखा, दोस्तों ने अपनी रियर एज की हड्डी से एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस की, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली का दरवाजा आधा खुला था, उन्हें अंदर बुला रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए रमेश ने उसे धक्का दिया। उसके चरमराने की आवाज खाली हॉल में गूंज उठी, जिससे उनकी रियर एज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंदर की हवा सड़न और धूल की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल रोशनी चांदनी से आ रही थी, जो टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रमेश, विजय और प्रिया सावधानी से हवेली के अंदर दाखिल हुए। उनके भार तले फर्श के तख्ते कराह उठे। हर कदम सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज उठा। धूल से सने हुए फर्नीचर भूतिया प्रहरियों की तरह खड़े थे और भुला दिए गए चेहरों के चित्र दीवारों से उन्हें घूर रहे थे। क्या तुमने वह आवाज सुनी? प्रिया फुसफुसाई, विजय का हाथ पकड़ते हुए। परछाइयों से एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती हुई महसूस हुई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज चली गई थी। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़ते गए, परछाइयां उनके चारों ओर नाचती हुई प्रतीत हुईं, भयावह आकार लेती हुईं। हवा ठंडी होती गई और उन पर एक दहशत छा गई। मुझे यह पसंद नहीं है, विजय ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। चलो चलते हैं। लेकिन रमेश इसे देखने के लिए दृढ़ से साथ दुब्बे साथ देखी। उसने पास की मेज से एक जंग खाया हुआ मोमबत्ती उठाई और एक माचिस जलाई। टिमटिमाती लौ ने दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाली, जिससे उनका डर और बढ़ गया। अचानक
खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। प्रिया भव्य सीढ़ियों के ऊपर दहशत में इशारा कर रही थी। एक आकृति सफेद रंग में लिपटी हुई धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में एक भयानक हरे रंग में चमक रही थी। एक भूत! विजय चिल्लाया। उसकी आवाज डर से फटी जा रही थी। रमेश, हालांकि खुद डरा हुआ था, अपने स्थान पर डटा रहा। उसने मोमबत्ती उठाई। उसकी छोटी सी लौ भूतिया आकृति के खिलाफ बहुत कम आराम दे रही थी। जैसे जैसे भूत करीब आया, वे उसके उदास चेहरे को देख सके, जो दर्द और उदासी से सराबोर था। तुम कौन हो? रमेश हकलाया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। भूत आखिरी सीढ़ी पर रुक गया। उसकी निगाहें रमेश पर टिकी हुई थीं। हॉल से एक ठंडी हवा चली, मोमबत्ती बुझा दी और उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। प्रिया फुसफुसाई, अपना चेहरा विजय के कंधे में छुपाते हुए। मैं वह हूं जिसे वे भूल गए। भूत कराह उठा। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी, जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया। रमेश का दिमाग तेजी से दौड़ा। भूत के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे एक कहानी याद आई, गांव वालों द्वारा फुसफुसाई गई एक कहानी। यह हवेली के पूर्व मालिक के बारे में था, एक धनी व्यापारी जिसकी एक खूबसूरत बेटी थी। व्यापारी ने लालच में अंधा होकर अपनी बेटी का हाथ एक क्रूर और शक्तिशाली व्यक्ति से एक विशाल भाग्य के बदले में शादी करने का वादा किया था। बेटी ने दिल टूटने पर एक प्रेमहीन भाग्य का सामना करने के बजाय हवेली की दीवारों के भीतर अपनी जान ले ली थी। आप व्यापारी की बेटी हैं? रमेश ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जिसे उस शादी के लिए मजबूर किया गया जो आप नहीं चाहते थे। भूत ने उसके शब्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हवा थोड़ी गर्म हो गई और दमनकारी भय की भावना थोड़ी कम हो गई। तुम मेरी कहानी जानते हो? भूत ने पूछा। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। रमेश ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका डर उसके सामने दुखद व्यक्ति के प्रति सहानुभूति की एक अजीब भावना से बदल गया। हां, रमेश ने धीरे से कहा। आपके पिता के लालच और क्रूरता ने आपको आपकी खुशी और आपका जीवन छीन लिया। गांव वाले कहते हैं कि आपकी आत्मा यहां फंसी हुई है, शांति नहीं पा रही है। भूत करीब आ गया। उसका ईथर रूप अंधेरे में झिलमिला रहा था। वे मुझे भूल गए, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। उन्होंने मेरा नाम, मेरी कहानी, मेरा दर्द सब भूल गए। नहीं, रमेश ने कहा। उसकी आवाज अब दृढ़ की भेष थी। हमें आपकी याद है, मुझे आपका नाम याद है। आप लीला थीं, व्यापारी की बेटी। जैसे ही उसने लीला का नाम लिया, भूत ने हांफते हुए कहा। उसके भूतिया चेहरे पर सदमे की एक लहर दौड़ गई। उनके चारों ओर हवा ऊर्जा के साथ चटक गई और भूत से एक धुंधली रोशनी निकली, जिससे परछाइयां पीछे हट गईं। तुमने मेरा नाम लिया? वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। इतने सालों के बाद रमेश ने फंसी हुई आत्मा के लिए दया की एक लहर महसूस की। वह उसके दर्द को समझ गया था, भुला दिए जाने पर उसके दुहक को। हम आपकी कहानी बताएंगे लीला, उसने वादा किया। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको भुलाया न जाए। भूत, उसका रूप अब एक नरम गर्म रोशनी बिखेर रहा था। रमेश की ओर एक पारदर्शी हाथ बढ़ाया। वह सहज रूप से पीछे हट गया। उसका हाथ झुनझुनी सनसनी के साथ उसके हाथ से गुजर गया। धन्यवाद, लीला फुसफुसाई। उसकी आवाज कृतज्ञता से भर गई। तुमने मुझे शांति दी है। लीला के चारों ओर प्रकाश एक पल के लिए तेज हो गया, फिर उतनी ही जल्दी फीका पड़ गया जितनी जल्दी वह आया था। भूत चला गया था। हवेली में सन्नाटा छा गया। केवल घर की चरमराहट और उनके अपने दिलों की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। रमेश,
विजय और प्रिया एक पल के लिए जमे हुए खड़े थे। लीला की उपस्थिति की गूंज हवा में तैर रही थी। आखिरकार विजय बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ? वह कहां गई? अब उसे शांति मिल गई है, रमेश ने धीरे से कहा। उसके ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई। उसे बस किसी को याद करने की जरूरत थी। वह दरवाजे की ओर मुड़ा। हवेली की कहानियों के लिए एक नया सम्मान उसे भर रहा था। अंधेरा अब उतना भयावह नहीं लग रहा था, परछाइयां कम भयावह थीं। उसने अपने डर का सामना किया था और ऐसा करने में एक परेशान आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले और भोर की पहली रोशनी में कदम रखा, रात का भार उनके कंधों से उतर गया। ग्रामीण जो संपत्ति के किनारे पर जमा हो गए थे, आप इन हांफने लगे, क्योंकि उन्होंने तीनों दोस्तों को प्रेतबाधित हवेली से निकलते हुए देखा। रमेश, विजय और प्रिया कभी भी भूतिया हवेली में अपनी रात को नहीं भूले। उन्होंने लीला से किया अपना वादा निभाया, उसकी कहानी हर उस व्यक्ति को सुनाई जो सुनना चाहता था। ग्रामीण शुरू में संशय में थे, अंततः सुनते थे। अनदेखी दुनिया के लिए एक नया सम्मान उन पर छा गया। जबकि हवेली का भूतियापन बंद हो गया, रहस्य बना रहा। लीला, व्यापारी की बेटी की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई, एक अनुस्मारक कि मृत्यु में भी बस इतना ही चाहा जाता है कि उसे याद रखा जाए। और चंद्रपुर के शांत गांव में पहाड़ी पर बनी भव्य पुरानी हवेली एक खोए हुए प्यार और निभाए गए वादे के मूक प्रमाण के रूप में खड़ी थी।